हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो हम व्यापारवादी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था वांगजी ने विहिंग को सोने के सिक्कों की पोटलियाँ दी थी और वो वहाँ से एक मेंशन में गया था जहाँ उसे उसके दोस्त और उसके फैमिली मेम्बर्स मिले होते हैं। और वांगजी बेड पर लेटे लेटे कुछ सोच रहा होता है। हम देखते हैं वांगजी कुछ देर सोचने के बाद उसे अचानक से विंग का ख्याल आता है और वो उस रूम से गायब होकर फिर से विंग की हवेली आता है। वो देखता है कि विंग बहुत ही पीसफुली उस बेसमेंट में ही सो रहा है। तो वांगजी उसके पास जाता है और उसके पास ही जाकर लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग के उठने से पहले ही वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग जैसे होश में आता है फिर से वो अपने सिक्के गिनता है और कहता है, हाँ ये सही सलामत है, इसका मतलब वो मेरा सपना नहीं था। ऐसा कहकर वो उन सिक्कों की एक पुटली उठाता है, उसमें से कुछ 20-25 सिक्के निकालता है और बाकी के सिक्के उसी जगह पर रखता है जहाँ से उसे मिले थे। विहिंग वो सिक्के लेकर रेडी होकर करीब ही एक छोटे से गांव में जाता है जहाँ पर शहर में जाता है जहाँ पर वो जाकर वो सिक्के बेच सके। जैसे ही वो अपने हवेली से बाहर आता है उसे वहाँ कोई मिलता है। उसे देखकर ही विंग कहता है, ओह सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि मुझे हवेली नहीं बेचनी। ये सुनकर वो सामने वाला शख्स कहता है, वाई, पर क्यों। तभी विंग कहता है, मैं पहले मजबूर था बट जो भी मजबूरी हो मैं अपनी हवेली नहीं बेचना चाहता क्योंकि ये मेरे ग्रैंडपा की मेरे पास आखिरी निशानी है। आई होप आप समझ सकते हो। ये कहकर विंग उसे पोलाइटली सॉरी बोलता है। वो इंसान इट्स ओके कहकर तभी उसकी नज़र विंग के हाथों में जाती है जहाँ पर विंग ने वही रिंग पहनी हुई होती है जो उससे वांगजी से जोड़े रखती है। वो इंसान उस रिंग को बहुत ही अजीब तरह से घूरते हुए कहते हैं, मिस्टर वैन, ये तभी विंग कहता है, जी ये, तभी वो कहते ये रिंग आपकी है। विंग उस रिंग की तरफ देखकर हमेशा रहलाता है और कहता है, हाँ ये भी मेरे ग्रैंडपा के दिए हुए तोहफों में से एक है। ऐसा कहकर वो उस रिंग को अपने हाथों के बीच में छुपा लेता है। तभी वो सामने वाला इंसान कहता है, डोंट वरी, वैसे क्या आप कहीं जा रहे थे। तभी विंग कहता है, हाँ मुझे कुछ ग्रोसरीज लानी है इसलिए मैं पास ही के शहर में जा रहा हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहता है, क्यों ना मैं आपको छोड़ दूँ। विंग कुछ देर सोचता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं मिस्टर वेंचाओ। ऐसा कहकर वो वेंचाओ के कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वेंचाओ अभी भी रह रहकर विंग के उसी रिंग की तरफ देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी विंग उससे पूछता है, क्या कुछ गड़बड़ है। तभी वेंचाओ कहता है, मिस्टर मिस्टर विंग, अगर आप ये रिंग बेचना चाहते हो तो मैं ख़रीदना चाहूँगा। तभी विंग कहता है, नो नो, मुझे नहीं बेचनी। तभी वेंचर कहता है, ये काफ़ी एंटीक है और इसका काफ़ी अच्छा खासा दाम मिलेगा। तभी विंग कहता है, मैंने कहा ना मुझे इसे नहीं बेचना। ऐसा कहकर वो अपने हाथों को अपनी मुट्ठियों के बीच उस रिंग को छुपा लेता है। ऐसे ही करके वो दोनों शहर पहुंच जाते हैं। तभी विंग उनकी कार से उतरकर एक छोटी सी ग्रोसरी की शॉप में चला जाता है। थोड़ी देर वो वहीं रुकता है और देखने लगता है कि वेंचा वहाँ से कब जाएगा। वेंचा काफ़ी देर तक उसी जगह पर रहकर उसी शॉप की तरफ देखने लगता है। विंग वहाँ से कुछ ग्रोसरी खरीदता है और वेंचाओ के वहाँ से जाने के बाद वो वहाँ से निकलकर थोड़ी ही दूर पे एक ज्वेलरी की शॉप पे जाता है। वो वहाँ जाकर वहाँ के यंग लेडी से कहता है, मिस मुझे ये गोल्ड बेचना है। तभी वो लेडी वो गोल्ड देख कर कहती है, ओ तो आपको मेरे ग्रैंडपा से मिलना होगा। ऐसे कहकर वो विहिंग को एक साइड वाले कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर विहिंग उस गोल्ड की जांच करने के लिए गोल्डमैन के हाथों में उसे देता है। गोल्डमैन बहुत ही ध्यान से उन सिक्कों को देख कर कहता है, काफ़ी रियल है और काफ़ी पुराने भी। क्या ये तुम्हारे पास बहुत सारे हैं।
और तुम्हारे पास कहाँ से आए? ऐसे कहकर वो इंसान सवाल पूछने लगता है। विंग कुछ सोचकर कहता है, ये मेरे ग्रैंडपा मेरे लिए छोड़ कर गए थे। ऐसे कहकर वो उन्हें बताता है और कहता है, मेरे पास और भी कुछ है पर फ़िलहाल मुझे इतने ही बेचने हैं। वो इंसान कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें इसके मैं कम से कम 50-60 लाख रुपए दे सकता हूँ। ऐसे कहकर वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, जो जाकर वहाँ से एक पैसों से भरा बैग लेकर आ जाती है। विहिंग वो बैग लेता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू। वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी वो ओल्ड मैन उसे आवाज़ देकर कहता है, अरे बेटा सुनो, अगर तुम्हारे पास ऐसे और भी सिक्के हो या फिर कुछ पुरानी चीज़ें हो तो मुझे ज़रूर दिखाना। ऐसे कहकर वो विंग को बोल कर बाय करते हैं। विंग भी उन्हें हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो जैसे ही वहाँ से बाहर आता है, वो पास ही में एक केक शॉप पे देखता है। वो याद करता है कि उसके बहन भाई उसे केक खाने के लिए कितनी बार ज़िद कर चुके हैं। विंग उनके लिए केक लेने के लिए जैसे ही पलटने वाला होता है, तभी उसे अचानक से उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उससे कहती है, विंग कहाँ हो तुम? विंग अपनी मॉम को यस मॉम कहकर कहता है कि मॉम मैं मार्केट आया हूँ। और तभी उसकी मॉम कहती, एक हफ्ता हुआ है तुम्हारा कोई आता पता नहीं, घर की याद आती भी है या नहीं? कहाँ हो तुम? मुझे नहीं पता, अभी के अभी तुम घर आओ। ऐसा कहकर उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है। तभी विंग कहता है, ठीक है मॉम, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी उसी केक की शॉप में जाता है। वहाँ से एक केक कुछ चॉकलेट के डिब्बे लेता है और अपनी मॉम की कुछ मेडिसिन लेकर वहाँ से निकलकर वो अपनी मॉम की तरफ शहर में आ जाता है। वो जैसे ही शहर में आता है, अपने घर के सामने आकर एक लंबी सांस लेकर कहता है, हाँ पहले तो मुझे मॉम का गुस्सा सहना पड़ेगा, उसके बाद में बाकी सब। ऐसे कहकर वो डोरबेल बजाता है। उसकी मॉम हाथ में बेलन लेकर बाहर आते हुए कहती है, कहाँ था तू? तभी विंग कहता है, मॉम मुझे अंदर तो आने दो, क्या रास्ते पे मारोगे क्या? तभी उसकी मॉम कहती है, विंग तू कहाँ रहता है आजकल, कहाँ गायब होता है? मैंने तुझे मना भी किया था उस हवेली में जाने के लिए, पर तू। तभी विंग कहता है, मॉम मैं वो हवेली नहीं बेच रहा हूँ और मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। तभी विंग की मॉम कहती है, क्या तूने पैसों का इंतज़ाम? मैंने बहुत अच्छे से काम किया और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो बॉस ने मुझे बोनस के रूप में दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये पैसे लेकर आंट का डेथ क्लियर करें। ऐसे कहकर वो उसकी मॉम को उस कुछ पैसे देता है और अपने भाई बहन को अपनी तरफ बुलाकर कहता है, तुम लोग बहुत दिनों से चॉकलेट और केक खाने की बात कर रहे थे ना, देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये देखकर उसकी मॉम कहती, विंग तुम्हें ये चॉकलेट और इन सब में इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। तभी विंग कहता है, मॉम बच्चों का मन था और वैसे भी वो ज़्यादातर ज़िद करते ही नहीं हैं, और अगर उनकी ख्वाहिशें मैं पूरा नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ऐसे कहकर वो अपने भाई बहनों को सहलाता है और उन्हें कुछ और चीज़ें देकर उन्हें कहता है कि वो खेलने जाए। विंग की छोटी सी बहन, वो छोटी तो होती है पर बहुत समझदार होती है, वो विंग के पास आती है और कहती है, भाई आप ठीक तो हो ना? तभी विंग कहता है, हाँ। तभी वो कहती है, मुझे लगता है आप कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं रहे हो, क्या आप ज़्यादा काम कर रहे हो? भाई अपना ख्याल रखिए, आपके सिवाय हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? ऐसे कहकर वो विंग को हक करती है। विंग उसे प्यार से सहलाता है और कहता है, मुझे कुछ होगा ना तुम लोगों को, मैं बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे से हम सब की लाइफ सेट कर दूँगा। ऐसे कहकर वो अपनी बहन के फोrehead पर किस करता है और अपने दोनों भाई बहन को हग करता है। उन दोनों के बीच का प्यार, उन तीनों के बीच का प्यार देखकर उसकी माँ भी हैप्पी हो जाती है और वो विंग से कहती है, विंग तुम जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो, वैसे भी डिनर का टाइम हो रहा है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। विंग हमेशा हिलाता है और अपने कमरे में जाकर अपने बेड पर जाकर सो जाता है। तभी विंग को याद आता है कि उसकी हवेली में उसे अकेला तो था पर कितना हॉर्न लगता था। विंग कहता है, हाँ लगता है आज उस हॉर्न हवेली से मुझे छुटकारा मिलेगा। ऐसे कहकर वो वहीं लेट जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसे डिनर के लिए बुलाती है। उसकी मॉम ने उसका फेवरेट डिनर बना लिया होता है और
वो डिनर कर कर अपने कमरे में आकर फिर से सो जाता है। तभी उसकी मॉम उसके कमरे में आकर कहती है, विहिंग सो गए क्या? विहिंग उनके पास आता है और कहता है, नहीं मॉम, क्या हुआ? उसकी मॉम बेड पे बैठते हुए कहती है, विहिंग सच बताना, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना बेटा? तभी विहिंग अपनी मॉम का हाथ में हाथ लेते हुए कहता है, नहीं मॉम, मैंने कुछ गलत नहीं किया और कुछ गलत कर भी नहीं रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका बेटा कुछ गलत करेगा? तभी उसकी मॉम कहती है, बस मुझे डर लगता है कि तुम कोई गलती ना कर दो। विंग उनके कंधे पे सर रख कर कहता है, नहीं मॉम, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से कमा रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग उन्हें हक कर कर कहता है, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा कहकर वो अपनी मॉम को कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है, मॉम जाकर आराम कीजिए। और वो भी खुद सो जाता है। सोते सोते वो सोचने लगता है कि वो गलत तो नहीं कर रहा है ना, ये पैसे तो उसे किसी ने दिए हैं, उसके उस सपने वाले दोस्त को, उसे थैंक यू बोलना होगा। ऐसा कह सोचकर वो सो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा वांगजी, जो फुल ऑन रोमांटिक मूड में हवेली में अपेयर होते ही सारे हवेली में विंग को ढूंढने लगता है, पर उसे विंग कहीं नहीं मिलता। वांगजी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, ये लड़का कहाँ गायब हो गया? आह, ये क्या अपना वादा भूल गया है? इसने मुझसे प्रॉमिस किया था। तभी उसे कुछ सोचकर वो वहीं बैठकर ध्यान लगाने लगता है, तो उसे थोड़ी देर में पता चल जाता है कि विहिंग कहीं और नहीं बल्कि शहर में अपनी मॉम के पास है। वांगजी उस जगह से उठकर डेविल स्माइल कर कर अचानक से अपीयर होकर सीधा वहाँ आ जाता है जहाँ विहिंग है। वो देखता है कि विहिंग बहुत ही पीसफुली सो रहा होता है। वांगजी उसके पास जाकर जैसे ही उसे छूने वाला होता है, तभी विहिंग के कमरे में उसकी मॉम आकर उसके सर को सहलाते हुए वहीं बैठ जाती है। वांगजी ये देखकर कहता है, हाँ, लगता है आज मेरे अरमानों पर पानी फिरने वाला है। ऐसा कहकर वो वहाँ से फिर से गायब होता है और फिर से हवेली में आकर उसी जगह जाकर बैठ जाता है जहाँ से विहिंग ने उसे आज़ाद किया था। और कुछ देर बैठने के बाद वो फिर से अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं विहिंग की मॉम पूरी रात विहिंग के पास ही बैठी होती है। मॉर्निंग में जैसे ही विहिंग की आंखें खुलती है, वो अपनी मॉम को अपने पास देखकर कहता है, मॉम आप यहाँ? तभी उसकी मॉम कहती है, हाँ, तुम्हारे कमरे से आवाज़ें आ रही थी तो मैं बस तुम्हें देखने आई थी। देखा तुम नींद में ही बड़बड़ा रहे थे तो बस तुम्हारे पास ही बैठ गई। तभी विहिंग कहता है, हाँ, नहीं मॉम, वो कभी कभी थकावट से हो जाता है। वैसे अब चलिए तैयार हो जाइए, हमें डॉक्टर के पास जाना है और फिर मुझे वापस हवेली भी तो जाना है। ऐसा कहकर विहिंग चुप हो जाता है। तभी उसकी मॉम कहती है, विहिंग अब तो सब ठीक हो रहा है ना, तो तुम्हें हवेली क्यों जाना है? तभी वो कहता है, पता नहीं मॉम, बट मुझे हवेली में अब अच्छा लगता है और मैं हवेली में ही रहना चाहता हूँ। वहाँ दादाजी की कई यादें हैं, मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। ऐसा कहकर विंग उठकर वॉशरूम चला जाता है। उसकी माँ कहती है, पीछे से अपने मन में कहती है, विंग